सीधे फाड़ फाड़ का देख रहा है। हाँ चला बैठ जा गाड़ी में, बैठ जा बैठ जा। क्यों? अच्छा अब तुम हमसे सवाल भी करोगे? इंस्पेक्टर मिश्रा से पूछोगे क्यों? कहा हो ये कपड़ा लत्ता बदल के साहब से बात करने का ढंग भी बदल गए गोपी। चुप चुप चुप। देखो गोपीचंद, गोपीनाथ 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 गोपीनाथ, देखो गोपीनाथ, ये कपड़ा बदल लेने से तुम्हारी औकात ना ही बदलेगी, समझे? तुम वही रहोगे हेड कांस्टेबल के हेड कांस्टेबल। अबे मुंह का देख रहा है? अबे भरो, अबे चलो डाउन से। बारात में होगा। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या, मेरी बात तो सुनो सर। मेरी अरे बस गोपी, आओ गोपी, आवा आवा। देखिए सर मेरी बात। अरे आवा आवा, घबराएगा नहीं। हर बार थोड़ी हम तुमको मार खाए को जाने देंगे। हाँ अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ। शरद, अरे वो शरदवा, अरे बाहर निकल, देख हम तुमको लेने आए हैं। आओ मिश्रा आओ। बड़े बेशरम हो भाई तुम। उस दिन की बेइज्जती भूल गए क्या जो फिर यहाँ टपक पड़े? वही दिन का बदला लेने आए हैं हम शरद। आज हम तुमको मार मार के, घसीट घसीट के पुलिस स्टेशन ऐसा ले जाएंगे जैसे कि पागल कुत्ते को ले जाते हैं। पकड़ बे। ए मिश्रा, बहुत शाना बनता रे तू, जानता नहीं? शरद काना सबसे शाना। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जरा नजर घुमा के देख चारों तरफ। सुनो, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किए हो ना? यस सर। शाबाश। सुनो सर। देखो शरद, आगे नहीं आना, आगे नहीं आना, नहीं तो हम गोली चला देंगे। अगर गोली चलाई तो तुम में से एक भी बचकर नहीं जाएगा, समझे इंस्पेक्टर मिश्रा? अच्छा तो तू भी आया? हाँ, आज तेरा ऐसा हाल करूंगा कि सारी जिंदगी मुझे तो क्या, किसी मुजरिम को पकड़ने के लायक नहीं रहेगा। हमरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है चक्रधर, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। सर हमका लगता है गोपी में बजरंग बली समा गए हैं। गोपी साहब आपका घर आ गया साहब। गोपी थैंक यू वेरी मच गोपी। अब तुम विदाउट यूनिफॉर्म ही रहा करो, यही ड्रेस में।
ये हमका बहुत राहत आत है। अब तुम जाओ घर में, बहुत गीला हो गए हो। दूध पियाओ, आराम कराओ, कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। जाओ घर में, जाओ 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 गोपी, जाओ जाओ। ओके गोपी, बाय बाय। मर गया, आज तो मर गया। सॉरी सॉरी भाषा। गुड मॉर्निंग सर। सर मर गया, सर गुड भाषा, मॉर्निंग मुझे सर। बचा लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेड कांस्टेबल साहब। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? फिट है सर, फिट है। इसको सर बोला, कल तक तो गुड मॉर्निंग कभी नहीं कहा। तो सर आपने भी ऐसा कोई काम नहीं किया था ना सर, इसलिए सर। लेकिन कल का कारनामा देखने के बाद तो मजा आ गया सर, मजा आ गया। कल का कारनामा? हाँ सर सर। सर सर अपना हाथ दीजिए, अपना हाथ दीजिए सर, अपना हाथ दीजिए। क्यों क्यों क्यों? सर मैं चूमना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद किस बात की भाई? सर कल मैं छुट्टी में था, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन अभी भी आया तो दूसरे साथियों ने बताया कि कल आपने कमाल कर दिया। ये कमाल किस किसने देखा? अरे किस किसने देखा? किस किसने नहीं देखा? सारा डिपार्टमेंट देख रहा था और मजे ले रहा था सर। सारा डिपार्टमेंट देख रहा था और मुझे पता तक नहीं चला। आपको कैसे पता लगता सर? आप तो अपने काम में लगे हुए थे ना सर। वाह वाह, क्या नजारा था। वो बारिश, वो पकड़, वो जकड़, वो झटका, वो नीचे गिरना, वो छलांग लगाकर ऊपर चढ़ना। सर आपने तो कमाल कर दिया सर। बाय द वे, ये दाव पेच आपने कब और कहां सीखा सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गिर नहीं चक्रधर। जी हाँ। गुड मॉर्निंग सर। ना है गोपी, ना है। अब तुम्हें हमका सलाम मानने का कोनो जरूरत ना है। हम तुमसे मजाक मजाक में बोला करते थे ना, ए गोपी इंस्पेक्टर बनना है कि ना है, बोलते थे ना। देख लो, ऊपर वाले ने मजाक को सच कर दिया। ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर लो, और आज से तुम इस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर। ये अब क्या कह रहे सर? मेरा प्रमोशन हो गया? विश्वास तो हमका भी ना होते गोपी, पर कल तुमने तो काम ही कमाल का कर दिए। एक झटका दे दिए, और झटका भी ऐसा दिए कि सीधा हमरा ट्रांसफर। लेकिन हमें इस बात का कोनो दुख ना है। हमें तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। ऑल द बेस्ट। ऐसे ना है, हाथ मिलावा, हाथ हाथ मिलावा हो। ये हुई ना कोनो बात। ऑल द बेस्ट। पुलिस में हर एक को किसी न किसी कारनामे के लिए तो प्रमोशन मिलता है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे उस पॉइंट के बदले प्रमोशन क्यों मिल रहा है? अब ज्यादा बनिए मत सर। शरद कोई मामूली गुंडा नहीं है। आपने कल बीच सड़क पे उसे और उसके साथियों को कुत्ते की तरह मारा है और हवालात में बंद कर दिया है। वो कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है सर। अगर इस पॉइंट पर प्रमोशन नहीं मिलेगा तो फिर किस पॉइंट पर मिलेगा सर? खाना। आइए आइए, बैठिए बैठिए। सर एक बात बताइए, वैसे तो आप बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन कल अचानक आपको इतना गुस्सा कैसे आ गया? वो क्या है, पिछली बार इसने बहुत जमकर धुलाई की थी ना सर की, इसलिए शायद सर का खून खोल गया होगा। हाँ क्या रे? सर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अगर बजरंगबली ने चाहा तो ऐसे कारनामे आगे भी होंगे, बहुत होंगे। अरे वाह, हर रोज होंगे। बजरंगबली की जय, राम भक्त हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंगबली। तुम्हारी दया दृष्टि अब मुझ पे आ गई ना?
हैं? कलयुग में इस भक्त गोपी की दुख दूर करने के लिए तुम मेरे ही रूप में आके नित्य नई लीलाएं करने वाले हो। Am I correct? लेकिन बजरंगबली, तुम मेरे रूप में घूमते रहे और मैं भी यूं घूमता रहूं तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए पहले ही बता देना कि तुम कब कब बाहर आने वाले हो और मुझे कब क्या करना है। पहले ही पूरा डिटेल बता दिया तो मैं तुम्हारा प्रोग्राम फॉलो करूंगा। हैं? बोलो प्रभु। इस वक्त यहां और कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। हाँ, समझ गया। तुम सोच रहे होगे मैं तो केवल मनुष्य हूं, इसे कैसे दर्शन दे दूं? हैं? मगर बजरंगबली, अब हम दोनों एक ही हुए ना, फिर झिझक कैसी? ठीक है, तुम्हारी इच्छा दर्शन नहीं देने की है ना, सही। मैं आंखें बंद कर लेता हूं, तुम मेरे कान में आके आकाशवाणी सुना दो। जय सिया राम। ये तुम्हारा ही लिखा हुआ है ना? प्रिय मित्र गोपी। अरे वाह, कितने नजदीक आ गए तुम मेरे बजरंगबली। हैं? कल से तुम सिर्फ पुलिस स्टेशन जाओगे और अपनी हाजिरी लगाकर घर वापस आकर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करोगे। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जय राम जी। राम भक्त हनुमान। थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू। कल से आपके आज्ञा के अनुसार मैं पुलिस स्टेशन जाके रजिस्टर पे साइन करके अपने घर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जैसे आप ही ने कहा वैसे ही करूंगा। बाकी सब आप संभाल लेना बजरंगबली। प्रणाम, मैं चलता हूं। बजरंगबली, एक छोटी सी विनती है मेरी। पूरा महीना तो मैं आपके आदेश के अनुसार सिर्फ आधे घंटे के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मगर तनख्वाह के दिन तनख्वाह मिलने तक मैं वहीं रुक जाऊंगा। आप गलत मत समझना, मेरी घर की माली हालत ही कुछ ऐसी है। बजरंगबली, तनख्वाह न मिली तो पता नहीं फल के साथ साथ पटाटा वड़े और किन किन चीजों की दुकानें खुल जाए। सॉरी। हाँ, मुझे माफ करना बजरंगबली। मैंने तुम्हारे नाम का सहारा लेकर एक भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाया, मगर तुम जानते हो मेरी नीयत उसे धोखा देने की नहीं है, बल्कि मेरा मकसद अपनी माँ को उसका मंगलसूत्र लौटाना। और वो मंगलसूत्र जुर्म के जिस काली दुनिया में पड़ा है, वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरी मदद करना भगवान, ताकि मैं अपनी माँ के आंसू पहुंच सकूं। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। पिछले 1 घंटे से मेरी बहू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है 7वें महीने में ही बच्चा हो जाएगा। जल्दी चलिए माँ जी। गोपी सुन, तू कहीं बाहर मत जाना। ये सामान जो रखा है वो घर में अंदर रख के जाना। लेकिन माँ वो। अरे मैंने कहा ना सामान अंदर रख के जाना, सुनता नहीं है क्या? कहाँ फंस गया मैं। क्या है? रात को तुम बिस्तर पे लेटे ही सो गए थे। क्यों जी? गोपी, यू आर लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट। तुम घर से कुछ और पहनकर गए थे और आए हो कुछ और पहनकर। वो है ना, पुलिस वाले को भेष बदलना पड़ता ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ। गोपी, चलो ना कमरे में। चला? अच्छा बाबा, कमरे में नहीं चलते हैं, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए गरम गरम बटाटे वड़े बनाए हैं ना, वो तो खा के जाओ। देखो, बटाटा वड़े मैं बाद में खा लूंगा। अरे ये क्या बचपना है? इतना समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम एक लाफा। My doubt is right.
तुम मेरे घर वाले नहीं हो सकते, तुम तो कोई और हो। देखो, इसलिए कि मेरा गोपी ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही उस पर नाराज होती थी, मैं ही घर में तोड़फोड़ करती थी, लेकिन आज तक उस बेचारे ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तुम मेरे गोपी नहीं हो सकते। देखो, तुम तो कोई और हो। देखो, रोना मत चंदा। आज मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हो तुम? हाँ, परेशान हो तुम? बटाटा बड़ा खाओ, सब परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, एक गिलास पानी लाओगी? पानी? तुमने खाया कुछ नहीं और पानी पियोगे? खाने के बाद तो पानी पीऊंगा ना। हाँ? तो अब पहले मंगा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तुम बटाटा बड़ा खाते रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे, इसमें तो पानी नहीं है। बटाटा वाला, वाह चंदा वाह। ये ले, चॉकलेट खा लेना। थैंक यू डैडी। बाय डैडी। बाय बाय डैडी। बाय बेटा। बाय डैडी। मैं यहाँ और वो टिंकू डैडी किसको बुला रहा है बाहर? I love you डैडी। बाय डैडी। मेरी पैंट, मिस सक्सी मेरी शर्ट, मिस सक्सी मेरे वाल, मिस सक्सी मेरी चाल, मिस सक्सी ये नोट, मिस सक्सी मेरे दो बाप। क्या? मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। क्या? मेरे दो बाप। तेरे दो बाप? हाँ डैडी, अभी दूसरे डैडी आके मुझे 30 रुपए दे गए चॉकलेट खाने को। लगता है मेरी जगह यहाँ कोई और आके गड़बड़ कर रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो गोपी। तुम्हारे जैसा ही दूसरा आदमी का यहाँ होना कभी न कभी मेरे लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। तुम ऐसा करो, सीधे ऑफिस जाओ और उस दूसरे आदमी पर कड़ी नजर रखो और देखो कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है और ऐसा क्यों कर रहा है। ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है। May I have a light, please? Thank you. बजरंगबली, एक ऐसा चमत्कार, हूबहू मेरे जैसा। हेलो मिस्टर डुप्लीकेट, यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा? परसों से पुलिस में हूँ। एक मुजरिम को कहाँ, कब और कैसे पकड़ना है, इतना दिमाग है इस गोपी के दिमाग में। अच्छा हुआ गोपी जो तुमसे मुलाकात हो गई। मैं खुद भी तुमसे मिलकर कुछ जरूरी बात करना चाहता था। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तरक्की मिलने तक बहुत ही ईमानदार और शरीफ बनते थे, हैं? और तरक्की मिलते ही अपना पुराना धंधा शुरू कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि स्मगलिंग के पहले ही दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, वरना तुम तो मुझे पूरा बदनाम ही कर देते। तुम मुझे गलत समझ रहे हो गोपी। सच्चाई ये है कि तुम बचपन से मुजरिम हो। अब तक की सारी जिंदगी तुमने जेल में गुजारी है। गोपी प्लीज
कम से कम मेरी बात तो सुनो। सॉरी मिस्टर डुप्लीकेट, जो कुछ भी तुम्हें कहना है कमिश्नर साहब के ऑफिस में चल के कहना। फिलहाल तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो ड्रग्स वाला बैग कहाँ है। मतलब तुम बैग लिए बिना नहीं मानोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो रहा बैग। कौन सा? जो उस काउंटर पे पड़ा है, उसी में ड्रग्स है। थैंक यू। और हाँ, जब तक मैं वो बैग लेकर वापस ना आ जाऊं, यहां से हिलने की कोशिश मत करना, वरना ढिचकी। Hear you properly. What? Yeah, I understand. Yes. Flight is late. I'll manage. Yeah. Oh, John. अरे मैं पुलिस हूँ। पुलिस। अरे पुलिस, चंदा। सॉरी गोपी। अरे नालायक, एक बच्चा पैदा कर लिया, फिर भी दिन दहाड़े दरवाजा बंद करके कड़ी लगा लेती है। आस पास वाले खिल्ली नहीं उड़ाएंगे? कितनी बार समझाया पर शर्म ही नहीं आती है क्या? गीता। जानकी, तू शहर कब आई? और ये क्या, तुम्हें इस तरह बांध कर क्यों रखा है? माँ, इसे मत खोल माँ, मत खोल। तू चुप रह। हाँ, डोंट नो यू, इसका भी एक बेटा है जो हूबहू मेरे जैसा है। मैं सब जानती हूँ। जानकी, ये क्या हो रहा है? ये कह रहा है ये किशन नहीं गोपी है, और तुम भी इसका साथ दे रही हो। ये ठीक कह रहा है गीता, ये तुम्हारा बेटा किशन नहीं, मेरा बेटा गोपी है। लेकिन गोपी भी तुम्हारा ही बेटा है, किशन का जुड़वा भाई। जुड़वा भाई? माँ, ये क्या तू हिंदी फिल्मों की तरह फ्लैशबैक में कहानी सुनाने जा रही है? ये कहानी नहीं, सच्चाई है। गीता, तुम्हें याद है तुम्हारी जचकी मैंने की थी? हाँ। जब मैं तुम्हारे पहले बेटे को नहला रही थी, तुमने एक दूसरे बेटे को भी जन्म दिया। तुम बेहोश थी और मैं जानती थी कि जिन मुश्किलों में तुम थी, दोनों बेटों की परवरिश नहीं कर सकती थी। मैं बेऔलाद थी गीता, एक माँ की सोई हुई ममता जाग गई और मैं तुम्हारे बड़े बेटे को उठाकर अपने साथ ले आई। हेलो डैडी। बरखा। डैडी, घर पे अचानक। क्या हुआ बरखा? छोड़ दो मुझे। बरखा। डैडी, आप फौरन घर पे आ जाइए। ओह नो, नहीं। उफ। इंस्पेक्टर तिवारी। यस सर। तुम आओ मेरे साथ। ओके सर। मेम साहब तो अभी भी बाहर गए। अरे डैडी भी अजीब है, हमें यहाँ बुलाकर खुद ही चले गए। कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं। चलो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। एक काम करो, तुम जाके ठंडा लेके आओ। जी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम जल्दी से नीचे जाओ, मैं यहाँ संभाल लेती हूँ। माँ, तू बैठ, मैं कमिश्नर साहब के साथ इमरजेंसी मीटिंग करके आता हूँ। ओह माय गॉड, गोपी। सर, सर गोपीनाथ, सीनियर इंस्पेक्टर। सर, गुड मॉर्निंग सर। आज मैं आपको एक बहुत बड़े राज की बात बताने वाला हूँ। बोलो। सर, इस शहर में मेरा एक हमशक्ल घूम रहा है, मेरी कुर्सी पर बैठकर, मेरी वर्दी पहनकर, गोपी बनकर फिर रहा है। लेकिन वो मुजरिम नहीं है सर, बल्कि मुजरिमों का दुश्मन है। उसने मुजरिमों के बीच में रहकर ही उनके खिलाफ फाइल तैयार की। ये देखिए सर। फाइल टेबल पे रख दो। तुम बिल्कुल गधे हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता।
सॉरी सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम किशन की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? इसीलिए सर, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे पहले ही मुझे पता चला कि किशन मेरा सगा भाई है। मैं जानता हूं किशन तुम्हारा भाई है, लेकिन ये मत भूलो कि वो एक मुजरिम भी है। मैं समझ गया सर, आप फर्ज और कुर्बानी की बात कर रहे हैं। सर, ये सिचुएशन बिल्कुल दीवार फिल्म वाली जैसे सिचुएशन आ गई ना मेरे सामने, जहां एक पुलिस अफसर भाई अपने मुजरिम भाई को गिरफ्तार करने जा रहा है। मैं जाऊंगा सर, मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। अपने फर्ज के लिए मैं कुछ भी करूंगा सर। यस सर। यू कैन गो नाउ। यस सर। जेवरात मिल गए? चलो। माँ, कमिश्नर साहब के कपड़े। माँ, लगता मेरी और किशन की तरह कमिश्नर साहब का भी डबल रोल है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? अगर यही नहीं हो सकता तो फिर अंदर में किससे बात कर रहा था? अब चल, बहुत हो गया, चल ना। आओ किशन आओ, काम हो गया? जी हाँ चौधरी साहब। वेरी गुड, सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। कमाल कर दिया किशन, तूने कमाल कर दिया। चौधरी साहब के बरसों पुराने सपने को पूरा कर दिया तूने। वाकई तुम्हारी वफादारी की कदर करते हुए तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। पिस्तौल जेब में रख लो सावंत। सांप के बिल में हाथ डालने वाला उसका जहर भी उतारना जानता है। अगर गोली चलाई तो सिर्फ मैं नहीं, चौधरी का बेटा भी मरेगा। मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? पिस्तौल हटा लो सावंत, इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है, ये मेरे बेटे को मार डालेगा। 1 मिनट चौधरी साहब, 1 मिनट। पर इस बात का सबूत तो मिल जाए कि आपका बेटा वाकई इसके पास है। हेलो। जरा बात करो साहबजादे से। हाँ, 1 सेकंड, बात करो। हेलो, अपने बाप से बात करो। हेलो हेलो बेटा, बेटा तुम कैसे हो? डैडी डैडी, मुझे बचा लो डैडी, ये लोग बहुत खतरनाक है डैडी, ये मुझे मार डालेंगे प्लीज। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे डैडी तुम्हें मरने नहीं देंगे। क्या उन लोगों ने तुम्हें बहुत मारा? हाथ पांव मुंह सब तोड़ दिया? तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हें रिहा करवा लूंगा। 1 मिनट चौधरी साहब, मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो, मैं सावंत बोल रहा हूँ। डैडी मुझे बचा लो डैडी, डैडी कहीं बिजनेस के चक्कर में ये मत भूल जाना, मैं आपका असली बेटा हूँ डैडी, असली बेटा हूँ। हेलो हेलो। चिल्लाओ मत सावंत, फोन की लाइन काट दी गई होगी। मैं पहले से ही कहकर आया था कि 2 मिनट के अंदर फोन की लाइन काट देना, और अगर आधे घंटे के अंदर मैं नहीं पहुंचा तो उस लड़के की जिंदगी को। क्या चाहते हो तुम? ये हीरे जेवरात जितने में भी बिकेंगे 50% मुझे चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ एक बाप के लिए बेटे की जान की कीमत क्या होती है। नहीं किशन नहीं, सावंत साहब प्लीज देखिए देखिए, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। गुड, कल सुबह मैं तुम्हारे बेटे को लेकर यहाँ पहुंच जाऊंगा, बाल तैयार रखना। अरे कल क्यों, आज क्यों नहीं? तुम अपना हिस्सा अभी ले जा सकते हो। नहीं सावंत, मैं बेटे के जुदाई में उसके बाप को और थोड़ा तड़पाना चाहता हूं। और हाँ, चौधरी से कहना कि मेरा पीछा करवाने की या किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश की तो बेटे से हाथ धो बैठेगा। ओके? बरखा, किशन, बरखा, अब वो वक्त आ गया जब सारे मुजरिम पकड़े जाएंगे। ये लो, कल ठीक 10 बजे ये रिसीवर कमिश्नर साहब को दे देना। सारी सच्चाई का उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। ओके? एंड बी केयरफुल। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी फिक्र मत करो बरखा, मुझे बहुत काम है। 2 और स्मगलरों को सावंत के अड्डे पे बुलाना है, और इस बात की खबर
भूपेंद्र सिंह को देनी है, ताकि सावंत अपने आप इकरार करे कि चौधरी साहब उसके हाथों के कठपुतली है, और ये बात बहुत जरूरी है। बरखा, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उसे उसके सुहाग से जरूर मिलाऊंगा। टेक केयर। अच्छा, इतने सारे पॉइंट की बातें। आज तक किशन मेरे रूप में घूम रहा था, अब क्लाइमैक्स आ गया बजरंग बली। मैं किशन बनकर घूमूंगा। सर, किशन तो आ गया है, लेकिन अकेला है। हाय रॉबर्ट। ओ सावंत। तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे साथ मेरा मेरे कहने का मतलब है चौधरी साहब का बेटा क्यों नहीं आया? ये कौन से बेटे की बात कर रहा है डैडी? ये अपने बेटे की बात कर रहे हैं। ओ सावंत साहब, आप चौधरी साहब के बेटे की बात कर रहे हैं या अपने बेटे की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो तुम्हें इस बात का पता चल चुका था। हाँ, विकी मेरा बेटा है, मेरा खून है वो। अगर उसके जिस्म पर जरा सी भी खरोच आई तो किशन, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरे, खरोच उसे आएगी और आप मुझे जान से मार दोगे? बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा। अब शराफत से बता दे, मेरा बेटा कहाँ है? गुस्सा मत होइए सावंत साहब, बेटा तो आपने पैदा किया। जब आपको पता नहीं आपका बेटा कहाँ, तो मुझे कैसे पता होगा? डैडी, मारो इस हरामजादे को, हड्डी पसली एक कर दो इस कुत्ते की। उगलवाओ इससे, मेरा बेटा कहाँ है? अरे नहीं, अरे डैडी, 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 ये क्या हो रहा है डैडी? आप यहाँ के बॉस हैं और आपके चमचे ही मुझे मार रहे हैं। बेटा? नहीं सावन नहीं, ये कोई नई चाल है इसकी, नाटक कर रही है। क्या आप क्या कह रहे हैं डैडी? हैं? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ। डैडी, आज से 25 साल पहले की बात याद कीजिए, जरा फ्लैशबैक में जाइए। मैं आपको बचाने आया हूँ और उल्टा आप मुझे ही फंसा रहे हैं। आप कानून के गवाह बन जाइए। मैं आपकी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा और बाकी सजा आपके इन साथियों में बंटवा दूंगा। Shut up! सावंत क्या बकवास कर रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्यों चौधरी साहब? किशन बेटे। यस अंकल। जरा इधर तो आना। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि ये तुम्हारे डैडी हैं? 1 मिनट में साबित हो सकता है अंकल। अच्छा? बाहर मेरी माँ जी खड़ी है, इनकी पत्नी। उन्हें अंदर बुलवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। That's a good idea. थैंक यू। जॉन, कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़ के? क्यों चले गए थे? वाह 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 चौधरी साहब वाह। थोड़ी देर पहले मैंने सोचा कि आप अकेले, अनाथ और लावारिस की तरह मरोगे, लेकिन नहीं, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं। अब लगता है आप अपने परिवार के साथ मरोगे। बांध लो इन तीनों को। भाग जाओ पिताजी, भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा। भाग जाओ, भाग जाओ, अबे छोड़, भाग जाओ। ये आपके आदमी क्या कर रहे हैं आपके साथ? किशन, ये क्या किया बेटा तूने? किशन? ये किशन नहीं, गोपी है। क्या? हाँ, हमारे बड़े बेटे किशन का जुड़वा भाई गोपी। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, किशन ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? आफ्टर ऑल आई एम द रियल पुलिस ऑफिसर। अबे तू रियल पुलिस ऑफिसर नहीं है, गधा है गधा। अपनी माँ को यहाँ क्यों लाया? शायद तुम्हारी किस्मत जोरों पर है चौधरी, इसलिए अगर 15 मिनट के अंदर अंदर किशन यहाँ नहीं पहुंचा तो तुम लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी। डैडी, डैडी, मेरी गाड़ी आप लोगों की गाड़ी से पास क्यों चल रही है?
निकल। यू बास्टर्ड, तुम मुझे धोखा देना चाहते थे। आपको कुछ गलत फहमी होगी भूपिंदर जी, मेरी बात का यकीन मानिए आप, ये जेवरात मैं आप ही को देने वाला था। शट अप। जो आदमी अपने मालिक के साथ गद्दारी करके उसे इस तरह बांध के रख सकता है, वो किसी दूसरे के साथ ईमानदारी नहीं कर सकता। हाँ भूपेंद्र साहब, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गोगा, जाके चौधरी साहब को खोल दो। भूपिंदर जी ये मेरा मालिक नहीं, मैं उसका मालिक हूं। मैं बहुत लंबी कहानी है ये। कानून से बचने के लिए मेरी एक चाल थी, वो कानून समाज और मेरे सारे आदमियों की नजरों में मैंने बड़ा आदमी बनाया इसे, मैंने। वरना ये किस लायक, ये क्या जुर्म करेगा? डैडी, अब तो आपको यकीन आ गया ना? प्लीज किशन की मदद कीजिए। देखिए भूपिंदर जी, ये ज्वेलरी मैं आप ही को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन किस लिए? इसलिए कि बग्गा और ढोलकिया भी आ जाए। नहीं, इसीलिए कि मेरा बेटा विकी किशन के कब्जे में है। किशन के कब्जे में? अरे किशन तो इनके कब्जे में यहाँ खड़ा है। मैं किशन हूँ। ये किशन नहीं, गोपी है, किशन का जुड़वा भाई। अरे नहीं भूपेंद्र साहब, ये आपको डबल रोल के चक्कर में डालकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बांध दो साले को। ये झूठ है। ये देखिए भूपेंद्र जी, बग्गा और ढोलकिया भी आ गए हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए? सावंत साहब ने बुलाया है, जवाहरात का सौदा करना है। ये सब झूठ है। भूपिंदर जी मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने इन्हें नहीं बुलाया, ये इन दोनों बाप बेटों की साजिश है। डैडी 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 मैं बच के आ गया। डैडी विक्की मेरे बेटे तू बचकर आ गया। हाँ हाँ, देखा इस हरामजादी का एक और झूठ। मेरे बेटे को अपना बेटा कह रहे हैं। हाँ मेरे बेटे, मेरे बच्चों कैसे है तू? विकी बेटे, तेरे असली डैडी कौन है? अबे उल्लू के पट्टे, मेरी जिंदगी खतरे में है। अपने असली बाप को पहचान, असली बाप को पहचान। मंत्री? ए भूपिंदरवा, आपसे एक बात करनी है। तने कहा तो आई एम सॉरी सावंत साहब, खोलो इनको, चलो। ये जवाहरात तो नकली है। क्या नकली? तो फिर असली कहाँ है? यहाँ है मेरे पास। अगर तुम्हारे माँ बाप भाई की जिंदगी चाहते हो तो वो सारे जेवरात हमारे हवाले कर दो। इन जेवरातों पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इन गरीबों का भी हक है सावंत, जो बरसों से तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं। देखो उस रॉबर्ट को, तुम्हारे साथ उस जमाने से काम कर रहा है जब उसके सर पे पूरे बाल थे, लेकिन आज वो गंजा हो चुका है। क्या है उसके पास? बात तो ठीक है। शट अप! खून डालो उस हरामजादे को। चौधरी हमसे रंगबाजी करता साला। After all, I'm the real police officer. Hands up! बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ये गन मुझे दे दे। गुड, थैंक यू। थोड़ा बैठ जाता हूँ। कहाँ फंस गया मैं? Good doggy. Good doggy.
जाने भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लगता है सावन के कपड़े हैं। गुड डॉगी। कम। डॉगी को, सैमी को। अब आओ गधे, इसका नाम पप्पी है, पप्पी। थैंक यू पप्पी। गो। उड़ा दो साले को, उड़ा दो साले को, उड़ाओ। साले, तूने मेरे बेटे को मारा है, अब मैं देखता हूं तुझे कौन बचाता है। गोबे! 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 किशन! जय बजरंगबली! अब माफ कर दूं? सारी जिंदगी तड़पाया, सारी जिंदगी तड़पाया, पीठे से दूर रखा, मेरे पीठे से दूर रखा, जिंदगी भर तड़पाया। जय बजरंगबली! किशन मेरे भाई, किशन, गोपी तू ठीक तो है ना? गोपी मेरे भाई। सावंत! सावंत हरामजादे! तूने मेरे भाई को मारा, सावंत! चल, ये ले। जय बजरंगबली! गिरफ्तार कर लो इन सबको। उठो मंत्री। गोपी, you hit you? Brave lion, गोपी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मंत्री। ले जाओ उसे, ले जाओ। दादा लगवा दो। चलिए। चौधरी साहब, आज से आप आजाद। मिस्टर किशन, मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है।